इक्वेशंस को डिराइव करने से पहले मैं ये इनमें जो भी टर्म्स आए हैं, जो भी लेटर्स हैं, इनके क्या मीनिंग है मैं वो बता दूं। तो यू मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, वी का अर्थ है फाइनल वेलोसिटी, ए मीन्स एक्सेलरेशन, टी स्टैंड्स फॉर टाइम एंड एस स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस। ठीक है फिर ओके। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसे डिराइव करने के लिए हमारे दिमाग में ये याद रहना चाहिए कि हम क्या डिराइव कर रहे हैं। तो जैसा कि हमें v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को डिराइव करना है, तो v चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप ये याद रखो। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमने ये लिखा चेंज इन वेलोसिटी, जिसे हम लिखेंगे v माइनस यू बाई टी, मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल ही होगा चेंज। तो a इंटू टी हो गया मल्टीप्लाई करके, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब हम u को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन की डेरिवेशन तो हो गई। दूसरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमें इसे डिराइव करना है। s मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। तो s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। जैसा कि हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे हम s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये पूरे मोशन, जो भी बॉडी ने मोशन किया अलग अलग स्पीड से किया होगा तो उसका डिस्टेंस है, तो इसलिए हमें यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लिखना पड़ेगा। तो s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मीन्स v प्लस यू बाई टू मीन्स इनटू टाइम। तो s इज इक्वल टू ये v के जगह पे हमने u प्लस ए टी लिख लिया फर्स्ट इक्वेशन से। यहाँ पे हमें शो करना हुआ कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हुए हमने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा और u जैसे था वैसे ही रख दिया और बाकी सबको वैसे ही लिखा। इसके बाद u प्लस यू हो गया टू यू प्लस ए टी डिवाइडेड बाई टू इंटू टी। ठीक है, s इक्वल्स हमने अब क्या किया, ये न्यूमरेटर्स को स्प्लिट कर दिया। तो ये हो गया टू यू बाई टू और ए टी बाई टू। ओके, और ये टी का टी। तो ये टू और ये टू को हमने कट कर दिया, तो ये u इंटू टी यू टी हो गया और ए टी बाई टू इंटू टी हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन डिराइव्ड। अब बात आती है थर्ड इक्वेशन की, जो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो इसे डिराइव करने के लिए हमें पहले दो इक्वेशंस का भी यूज़ करना होता है, जो कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले इक्वेशन से हमारे पास है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v जब u को हम इधर LHS में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और a को हम वापस से इसके डिवीजन में डिनोमिनेटर में जब ले आएंगे LHS की ओर तो v माइनस यू बाई ए इक्वल्स टू टी हो जाएगा। अब हम इस t को, ये जो वैल्यू है t का, इसको सेकेंड इक्वेशंस में रख देंगे। इसमें जो हम इसमें रखेंगे, जो कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो देखिए s को वैसे ही रखेंगे, u बाकी सारे को हम वैसे ही रखेंगे, बस t जहाँ जहाँ है, दो जगह t है, वहाँ पे इस वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, तो u t के जगह v माइनस यू बाई ए और यहाँ भी t के जगह v माइनस यू बाई, यहाँ पे हम लिख देंगे t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, u इंटू वी यू वी, यू इंटू यू स्क्वायर, ए का ए हो गया। यहाँ पे v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू बी बाई ए स्क्वायर। ये कैसे हुआ? v माइनस यू का होल स्क्वायर मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया, और a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो गया। और ये ऊपर न्यूमरेटर में एक a था तो एक a और एक a कैंसिल हो गया, नीचे सिर्फ a स्क्वायर की जगह a बचा। इसके बाद अब हम इसे वापस से लिख दिए सही से, फिर एलसीएम लिए ये a एंड टू a का। अब यहाँ पे हमने सॉल्व किया, यहाँ a है, एलसीएम 2a है तो 2 इंटू ए 2a हो गया, तो 2 इंटू यू वी माइनस यू स्क्वायर में इंटू टू यू स्क्वायर बिकॉज एलसीएम 2a है, और ये जैसे है ऊपर लिखा हुआ यहाँ पे वही लिख दिया। अब 2u v एंड माइनस 2u v कैंसिल हो गए और माइनस टू यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होते हैं, तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू ए। देयरफॉर ये LHS में गया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये दोनों एक ही हैं, बस हमने इसे रीअरेंज कर दिया।
यहाँ पे आपके तीनों इक्वेशंस कंप्लीट हो गए हैं, आपने सक्सेसफुली डिराइव कर लिया। अगर आपको समझ आया तो आप हैप्पी हो जाओ, नहीं समझ आया फिर भी आप हैप्पी रहो। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं कमेंट में बताऊंगा, आपको डाउट क्लियर करूंगा।